वेलकम बैक टू आवर चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे, हम भी बढ़िया हैं। तो गाइस, हमें 1 साल कंप्लीट हो गया इंडिया से यूएस आए हुए। लास्ट ईयर जून में हम आए थे। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जब इंडिया से यूएस हम शिफ्ट हुए तो हमें क्या डिफरेंसेस लगे, क्या क्या चेंजेस हैं यहाँ पे। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहला चेंज जो हमें लगा वो ये था कि यहाँ पे जब दिन होता है तो इंडिया में रात होती है, और यहाँ पे रात होती है तो इंडिया में दिन होता है। तो बात करते हैं टाइम की। तो यूएस जो है वो एरिया वाइज काफ़ी बड़ा है। तो यहाँ पे जो मेजरली है 3 टाइम जोन्स हैं। वन इज ईस्टर्न टाइम जोन, वन इज सेंट्रल टाइम जोन एंड तीसरा जो है वो पैसिफिक टाइम जोन। और हम यहाँ पे वेस्ट कोस्ट में वॉशिंगटन स्टेट में रह रहे हैं। यहाँ पे पैसिफिक टाइम जोन है। तो यहाँ का जो टाइम है वो इंडिया के टाइम से 12.5 घंटे पीछे है। विंटर्स में यही टाइम जोन इंडिया के टाइम से 13.5 घंटे पीछे हो जाता है। इसका मतलब है कि अगर अभी इंडिया में शाम के 7 बजे हैं तो यहाँ पे सुबह के 6:30 6 बजे हुए हैं। और विंटर्स में वो ही, अगर इंडिया में शाम के 7 बजे हैं तो यहाँ पे सुबह के 5:30 बजते हैं। वेदर की बात करें तो वेदर जो है वो इंडिया से मैच करता है। जब इंडिया में समर होती है तो यहाँ पे भी समर होती है, इंडिया में जब विंटर होती है तो यहाँ पे भी विंटर होती है। बट यहाँ पे समर जो है वो सिर्फ 2-3 महीने की होती है। जून से लेकर के मेजरली अगस्त तक होती है। एंड उसके बाद में यहाँ पे विंटर्स आना स्टार्ट हो जाती है। यहाँ पे बारिश काफ़ी ज़्यादा होती है, पर इंडिया की तरह इंडिया में काफ़ी, मैं कहूँगा, तेज़ बारिश होती है। बट यहाँ पे धीरे 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 पूरे दिन बारिश होती रहती है। और साल में 2 या 3 बार दिसंबर में यहाँ पे स्नोफॉल भी होता है। तो या विंटर के टाइम पे काफ़ी अच्छा माहौल रहता है। लाइक 2-3 बार आपको स्नोफॉल मिल जाएगा इस एरिया में। काफ़ी फेस्टिव सीजन होता है, लोग यूजली वेकेशन पे रहते हैं उस टाइम पे। दिसंबर, नवंबर दिसंबर के टाइम पे फेस्टिवल सीजन रहता है। तो दूसरा हम बात करते हैं कि इंडिया से यूएस लोग कैसे शिफ्ट होते हैं, उनके पास क्या क्या ऑप्शंस रहते हैं। तो इंडिया से यूएस यूजुअली लोग 2 टाइप से मूव होते हैं। पहला है कि आपने इंडिया में ग्रेजुएशन करी है तो आप यहाँ पे स्टडी वीज़ा के साथ यहाँ पे मास्टर्स के लिए अप्लाई कर सकते हो। यहाँ की यूनिवर्सिटी से अगर आपने मास्टर्स करी है तो उसकी काफ़ी वैल्यू होती है, आपको काफ़ी अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं। और दूसरा जो टाइप है वो है वर्क वीज़ा। तो वर्क वीज़ा जो है वो 2 टाइप्स के हैं। वन इज़ एल वीज़ा एंड दूसरा है एच वीज़ा। तो एल वीज़ा के लिए आप यहाँ की कंपनी का ऑफिस जो है इंडिया में है। एंड उस इंडिया वाले ऑफिस में आप 1 साल से ज़्यादा काम कर रहे हो तो कंपनी आपका एल वीज़ा स्पॉन्सर करती है और यूएस गवर्नमेंट को बोलती है कि ये मेरा एम्प्लॉई है, इसके पास में स्पेशल स्किल है एंड वो स्पेशल स्किल वाला एम्प्लॉय मुझे यूएस में नहीं मिल रहा है, इसलिए मुझे इंडिया ऑफिस से यूएस ऑफिस में ट्रांसफ़र करना है। तो एल वीज़ा के लिए आपको 1 साल का मिनिमम एक्सपीरियंस इंडिया ऑफिस में एंड आपके पास में स्पेशल स्किल होनी चाहिए। एच वीज़ा जो है वो ये है कि काफ़ी कंपनीज़ हैं जिनका ऑफिस इंडिया में नहीं होता है और उनको भी यहाँ पे जो इंजीनियर्स हैं उनकी रिक्वायरमेंट है। तो वो एच वीज़ा के थ्रू डायरेक्ट हायरिंग करते हैं। एंड यूएस गवर्नमेंट जो है उन्होंने एक नंबर फिक्स किया हुआ है 85,000 का, कि हर एक ईयर में हम 85,000 एच वर्क वीज़ा अलॉट करेंगे। तो उसकी लॉटरी होती है। तो अगर आपका लॉटरी में आपका वीज़ा निकल जाता है तो फिर कंपनी आपका एच वीज़ा आगे ट्रांसफ़र कर देती है, प्रोवाइडेड कि आपके पास में जो स्किल्स हैं जो कि कंपनी जो है उन चीज़ों के लिए हायर कर रही है। तो ये 2 मेजर वीज़ा हैं, एच और एल वीज़ा, वर्क वीज़ा, जिसके थ्रू आप इंडिया से यूएस मूव कर सकते हैं। वैलिडिटी की बात करें तो L1 वीज़ा जो आपका लगता है, एल वीज़ा जो लगता है उसकी 3 इयर्स की वैलिडिटी रहती है। एंड 3 इयर्स के बाद में एक्सटेंशन मिल जाती है 2 इयर्स की। तो डिपेंड अपॉन द सिचुएशन आपको एक्सटेंशन मिलेगी या नहीं मिलेगी। तो 3 to 5 इयर्स की यूजली एल वीज़ा की वैलिडिटी रहती है। और एल वीज़ा में आपके पास बाउंडेशन होती है कि जिस कंपनी ने आपका एल वीज़ा लगवाया है आप उसी कंपनी में काम कर सकते हो, आप यहाँ आकर के कंपनी चेंज नहीं कर सकते। दूसरा H1 में आपके पास में वर्क फ्लेक्सिबिलिटी रहती है कि आप किसी भी वर्क परमिट जो है वो आपका ओपन रहता है, आप किसी भी कंपनी के साथ में काम कर सकते हो। आपको अपना एच वीज़ा जो है, 2 एच वीज़ा जो है वो कंपनी स्पेसिफिक होता है, बट जैसे ही आपने जॉब चेंज करी है आप अपना एच वीज़ा ट्रांसफ़र करवा सकते हैं। तो गाइस, नेक्स्ट हम देखते हैं कि यूजली जो लोग यूएस में रहते हैं इंडिया से आए हुए, वो किस फ्रीक्वेंसी पे इंडिया में वापस ट्रैवल बैक करते हैं वेकेशन वगैरह के लिए, और क्या कोई बाउंडेशन रहती है ट्रैवल की। तो एच कोई बाउंडेशन नहीं रहती है, आप इंडिया कभी भी ट्रैवल कर सकते हैं। पर हमने ये ऑब्जर्व किया है कि जो स्टूडेंट वीज़ा पे होते हैं उनकी ट्रैवल करने की फ्रीक्वेंसी कम होती है। एक तो वो अपनी सिर्फ छुट्टियों में ही ट्रैवल कर सकते हैं, दूसरा अपनी छुट्टियों में भी उनको इंटर्नशिप करनी होती है जिससे कि वो अपने यहाँ पे रहने का, खाने का एक्सपेंस कवर कर पाएँ। एंड जो लोग वर्क वीज़ा पे होते हैं वो लोग यूजुअली फैमिली फंक्शंस या फिर फेस्टिवल या फिर बच्चों की छुट्टियों में इंडिया ट्रैवल प्लान करते हैं। द
वन क्रिटिकल थिंग इज़ कि आपको इंडिया ट्रिप जो है पूरी तरह प्लान के साथ जाना पड़ता है, क्योंकि आप वहाँ जाते ही एक तो आपका स्लीपिंग पैटर्न चेंज होएगा, आप वहाँ जाके दिन में सोओगे एंड रात में जगोगे, आपको जो भूख लगने का टाइम है वो भी आपका अलग रहेगा। और सेम ही चीज़ आप जब वहाँ से की आदत पड़ेगी और आपको वापस आना है तो यहाँ पे आके भी सेम ही चीज़ होएगा। तो ट्रैवल करने की कोई बाउंडेशन नहीं है, बट आपको बहुत प्लान ट्रैवल करना पड़ता है। यूजली जो फ्लाइट्स के टाइमिंग रहते हैं लाइक 30 आवर्स, 28 आवर्स, 30 आवर्स के अराउंड रहते हैं, काफ़ी लंबा सफ़र हो जाता है। एंड फ्लाइट्स की टिकट्स की अवेलेबिलिटी भी अगर आप देखोगे तो जैसे अगर आप बहुत पहले 2-3 महीने पहले आपको बुक करनी होगी, आपको वैकेशन ऑफिस में लीव्स भी अप्लाई करनी होगी, तो यूजली थोड़ा काफ़ी प्लान्ड रहता है। एंड ट्रैवल जो है वो हेक्टिक रहता है। एंड हमने काफ़ी बार देखा है कि ऑफिस से लोग जाते हैं वो 30 डेज, 3 वीक्स या 4 वीक्स के टाइम के लिए जाते हैं इंडिया। तो नेक्स्ट गाइस हम बात करते हैं एक अजम्पशन की या मिथ की कि जो लोग यूएस आ जाते हैं इंडिया से वो वापस नहीं शिफ्ट होते हैं। एंड पेरेंट्स भी पूछते रहते हैं कि क्या तुम परमानेंटली शिफ्ट हो रहे हो या मतलब कब आओगे वापस, कितने टाइम तक रहोगे। तो यूजली हमें ऐसा लगता है कि जो लोग एक बार यूएस आ जाते हैं वो वापस नहीं जाते हैं, बट उस काफ़ी सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है कि आप यहाँ पे परमानेंटली शिफ्ट हो सकते हैं या नहीं। तो गाइस अगर आज से हम 15 से 20 साल पहले की बात करें तो एक बड़ा परसेंटेज जो इंडिया से यूएस आता था वो परमानेंटली यहीं पे सेटल होता था। बट आज की अगर हम बात करें तो मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस में ऐसा नहीं है। उसके कुछ रीजंस हैं। एक तो आप वीज़ा पे यहाँ पे परमानेंट सेटल होने के बारे में नहीं सोच सकते हैं, एंड ग्रीन कार्ड एंड सिटीजनशिप में अभी काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है। आज से 15-20 साल पहले इतना वेटिंग टाइम नहीं था। दूसरा ये है कि यहाँ पे लोग परमानेंट सेटल क्यों होते थे, क्योंकि यहाँ पे एजुकेशन एंड मेडिकल फैसिलिटी काफ़ी अच्छी थी, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा अच्छी मिलती थी। बट अगर हम पिछले 10 से 15 साल की बात करें तो इंडिया एजुकेशन एंड हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर में काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव कर रहा है, एंड जॉब अपॉर्चुनिटीज़ में स्पेशली आईटी सेक्टर में इंडिया में भी काफ़ी ज़्यादा जॉब अपॉर्चुनिटीज़ है। तो अगर हम आज की बात करें तो काफ़ी बड़ा परसेंटेज जो है वो यहाँ पे आता है और 5 से 10 साल के एक्सपोज़र के बाद में इंडिया मूव बैक कर रहे हैं। और तीसरा जो बात करते हैं इस फैमिली रीजंस की वजह से, जैसे जैसे आपके पेरेंट्स एज्ड हैं, आपके पेरेंट्स को आपकी नीड है, तो काफ़ी लोग अपनी पर्सनल फैमिली रीजंस की वजह से भी मूव बैक करते हैं। जैसे यहाँ पे कोई सेलिब्रेशन के मोस्टली हम इंडिया फेस्टिवल्स के टाइम पे मिस करते हैं, तो आप डेफिनेटली आप अपना कल्चर, आप अपना फेस्टिवल टाइम वगैरह मिस करते हो। तो काफ़ी लोग डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन कोई 5 साल में, कोई 10 साल में मूव बैक कर जाता है। तो आई होप आप सब ने ये वीडियो इन्जॉय किया होगा, और जो फ्रेंड्स यहाँ आ रखे हैं वो रिलेट कर पा रहे होंगे, जो आने वाले हैं उनके लिए कुछ टिप्स गाइडेंस है। थैंक यू सो मच, बने रहिए हमारे साथ। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमें सब्सक्राइब करिए, आगे भी कुछ कुछ हम अपना पर्सनल एक्सपीरियंस इस चैनल पे शेयर करते रहेंगे।